जे हमरा के धक्का मार के हमरा के जान लेवे के कोशिश कैलस ना, उहे ई लोटा यहाँ उठा के लेके आई। अगर ई लोटा ए घर में मिला तेकर मतलब तो ये भइल ना कि वो इंसान भी यही घर में बा। आगे तो बताई कि ई लोटा केकरा रंग भेटल और ओकर नाम का बा? ई लोटा मिथिलेश के अलमारी से मिला। तू झूठ बोला ताड़ू, तू लोटा दूसर रहे, ई लोटा दूसर बा। रुआ इतना विश्वास के साथ ये बात कैसे कर सकेगी? काहे कि ई लोटा मिथिलेश के ना हमारे अलमारी में रहे। रुआ लोग के सबूत चाहिए ना, सबूत ही टेबल पे बा, ये कपड़ा के नीचे। रुआ लोग देखा चाह तो रुक जाए। अरे ई तो उहे लोटा बा जौन लोटा लेके रउआ उ दिन नाग देवता के मंदिर में दूध चढ़ावे गइल रहनी। हाँ, ये तो वैसे लगा था। लागत है ना, बल्कि ई उहे लोटा बा। जब हम नाग देवता के मंदिर से वापस लौटत रहनी तो रास्ता में ही हमरा से लोटा गिर गई। एकरा के जब हम उठावे खातिर झुकनी तो पीछे से हमरा के केहू धक्का देहलस और हम खाई में गिर गई। भाभी, ई लोटा अगर जंगल में गिर गयल रहे तो ई रउआ के कैसे और कहाँ मिलल? ई लोटा यही घर में मिलल। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जे हमरा के धक्का मार के हमरा के जान लेवे की कोशिश कैलस ना, उहे ई लोटा यहाँ उठा के लेके आई। अब रउए लोग बताई, अगर ई लोटा ए घर में मिला तेकर मतलब तो ये भइल ना कि वो इंसान भी यही घर में बा। और ई लोटा जेकरा लगे से मिलल उहे इंसान हमरा के धक्का देके हमरा के जान लेवे के कोशिश कैलस। बताई गोपाल, हम सही कहा तनी ना? संगमित्रा, हम सही कहा तनी? प्रीति, रुआ के का लागता? सही कहा तनी हम? नागेश, रुआ बताई सही बाना? रुआ लोग चुप कहे बानी? बताई हम सही कहते नहीं कि ना? हाँ, अगर ई उहे लोटा बाप ते दोषी भी उहे इंसान हुई जेकरा लगे ई लोटा मिलल। अब हाँ भाभी, रउआ एकदम सही कहा तानी। मिथिलेश, रुआ के का लागता? हम जन कहा तनी सही बात बाकी ना? अम्मा जी, रुआ चुप कहे बानी? बताएं हम सही कहा तनी कि ना? बोली ना अम्मा जी, जेकरा लगे से ही लोटा मिलल उहे इंसान हमरा के जान से मारे के कोशिश कैलस, ये बात सही बाकी ना? रुआ के का लागता? राउर बात एकदम सही बा भाभी, लेकिन आगे तो बताई कि ये लोटा केकरा रंग भेटल और ओकर नाम का बा? हाँ रे, तू बतावा के बाऊ पापे इंसान? हमनी सबके जाने के बा भाभी, बताइए उनका नाम। देखो ऋतु, ज्यादा मत सोचो, जल्दी बताओ वो कौन है? मिथिलेश, रुआ ना पूछब कि हमरा के लोटा केकरा लगे से मिलल और के हमरा के जान से मारे की कोशिश कैलस? बोली मिथिलेश, का रुआ के नेखे जाने के कि राउत पत्नी के जान लेवे की कोशिश के कैलस? कहीं ऐसा तो नहीं कि रुआ वही इंसान के बारे में जानत नहीं या जानबूझ के चुप बानी? रितु, अरे मिथिलेश के कुछ बोले के मन नहीं खे तो काहे जबरदस्ती करत आड़ू? अरे एक को सवाल पूछ पूछ के का साबित करना चाहत आड़ू? काहे ना बार बार पूछे अम्मा जी? सबका के जाने के बाद कि लोटा केकरा लगे से मिलल। बाकी मिसेज चुप बानी, कहीं के निखे जाने के का? अरे हो ही कुछ कारण?
कारण का बा हमरा के पता बा काहे कि ई लोटा मिथिलेश के अलमारी से मिलल। का भाभी रुआ ई का कहता नहीं, ई कब्बो ना हो सकेला। वाह, क्या जमाना आ गया। तुम अपने ही पति पे कैसे शक कर सकती हो? देखा रे तू तेरा के जरूर कुछ गलत फहमी भइल बा। हाँ, ये जो तू कहता रू ई विश्वास करे लायक नहीं के। भाभी, मिथिलेश भैया रउआ से इतना प्यार करी ने और रउआ इतना गंभीर आरोप भैया पे लगावा तानी, ये कैसे हो सकेला? भैया रउआ के मारे की कोशिश काहे करी है? इते यहाँ के बताइब ना कि यहाँ के काहे ऐसन कहीं हमरा साथे। अगर हम झूठ बोलते नहीं तो ई लोटा यहाँ के पास कैसे मिलल? बताई मुझे, का हम झूठ बोलते नहीं? हमरा लगे सबूत बा कि रउआ ही हमरा की जान से मारे की कोशिश कैले बानी। अगर हम झूठ बोलते नहीं तो बताई सबका के कि रउआ नाग देवता के मंदिर पहाड़ी पे का करे गई रहनी और ये लोटा रउआ के कैसे मिलल? रउआ लगे ये बात के जवाब नहीं के, काहे कि दोषी रउआ बानी। अरे चले ना, पकड़े जाए के डर से रउआ सबूत मिटावे की कोशिश कैनी। और तो और अब जिंदा जब वापस घरे लौट के आईनी तो रउआ दोबारा हमरा के गला घोट के मारे की कोशिश भी कैनी। बताई मिथिलेश, सबके जवाब जाने के बाद। अरे बोलत काहे कि चुप काहे बानी? हाँ, तरह के जान से मारे कोशिश हम कैले बनी। हम ही गए तारा पीछे पीछे नागदेव के मंदिर, हम ही अपना हाथ से तारा के धक्का मार के गिरवनी। और जब तू गिर गई ना तो जैसे लोटा उठा करके सबका नजर से बचा करके अपना अलमारी में छुपा कर रख देनी ताकि केहू देखे ना। अब चूंकि तारा के पता चली गई बेटे, तो हम अपना के बचावे में कुछ बोलम ना तारा के यह जाने के ना कि तारा के जान से मारा ताटे। तो सुन ले, वो हम ही इंसान है तारा के जान से मारे कोशिश के लिए रहा और कुछ जाने के बता रखे। लेकिन काहे मिथिलेश, जो ऐसा काहे कहीं नहीं? हमारे के बात तन क्यों ना कोनो पछतावा नहीं, और हम अपने आप के स्वीकारता नहीं कि हम तारा के जान से मारे के कोशिश कैले रहनी। लेकिन काहे? कोनो तो कारण हुई ना? देखा रे तू, वो का कारण बा का नहीं है हम तारा के ना बता सकिला। तू एक हाली नहीं, तू 100 हाली पूछे तब हम तारा के ना बताई। काहे ना बताए? इतना घटिया काम कैले बनी, रुआ जवाब दे ही के पड़ी। तारा जाने के बड़ा शौक रहे ना कि वो पापी इंसान के रहे। तारा के एक हाली ना, तारा के 100 हाली कहता नहीं कि हम ही हैं ये तारा के जान से मारे कोशिश कैलस। एगो बात ध्यान से सुन ले, तारा के काहे खाती मरनी, के तरह मरनी, बिल्कुल पूछ के ना हमारा दिमाग मत खराब कर ले। दिमाग तो हमार खराब भइल बा जब हमरा के पता चले कि सबके पीछे रउआ बानी। हाँ, हम ही सबके लिए बनी, सब करा के बताओ तनी। हम ही तारा के धक्का देनी खाई में, हमारे खाली एक ही मकसद रहे, तारा के जान से मारा। सब कुछ तो बता दे तारा के, अब एक से ज्यादा कारण और का चाहते रहो तुम? का बताई तारा के? राउरी मकसद काहे रहे हमरा की जाने के बा? बच गेलू ना तो सवाल हमारा से पूछ रहा बड़ो। अगर ना बच तू तो सवाल पूछ तू हमारे से। जब हमारा आत्मा रउआ से यही सवाल पूछे तो बार बार पूछे कि रउआ ऐसा काहे कहीं? बोली मिथिलेश, काहे कहीं? जवाब दिए। बस करा ऋतु, मिथिलेश के ऊपर तू इतना दबाव बनैलू तब एकरा की गुनाह कबूल करे के पड़ल। हम अपन बेटा के अच्छे से जाने नहीं, हमार मिथिलेश ऐसा कबो ना कर सकेला। और ये लोटा के बाद हमरा के तो एकदम झूठ लगा था। अरे जब लोटा वहाँ खाई में गिर गए रहे तब फिर ये लोटा मिथिलेश का अलमारी में कैसे मिला? बतावा ऋतु, ये सब का सच बा का झूठ हम कुछ न जाने नहीं। हम बस इतना जाने नहीं कि हमार बेटा निर्दोष बा।
ई लोटा देखा था नहीं अम्मा जी? ई उहे लोटा है जेकरा के हम दूध चढ़ावे खातिर नाग देवता के मंदिर गई रहनी, और ई लोटा हमरा के मिथिलेश के अलमारी से मिलल। तबो रउआ कहा तनी कि मिथिलेश निर्दोष बाड़े, और कितना सबूत चाहिए रउआ के? तू झूठ बोला तारू। ई ऊ लोटा नहीं खे जौन लोटा तू नाग देवता के दूध चढ़ावे खातिर लेके गल रही। ऊ लोटा दूसर रहे, ई लोटा दूसर बा। कोनो कीमत में ई ऊ लोटा नहीं खे। काहे अम्मा जी? रउआ के ऐसन काहे लगा था कि ई लोटा नहीं हो सकत? रउआ इतना विश्वास के साथ ये बात कैसे कर सकेगी? रितु, तोरा के जरूर कोनो गलत फहमी भइल बा। अरे हमार मिथिलेश ऐसा नहीं खे। हम रउआ के सबूत भी दे दी हनी, मिथिलेश अपन गुनाह भी कबूल कर लिहनी, फिर भी रउआ के लागत है कि राउर बेटा दूध के धुलल बनी। हाँ, हमार बेटा दूध के धुलल बा। रितु, तू झूठ बोला ताड़ू। हम सच बोलत हनी अम्मा जी, काहे कि ई लोटा हमरा के मिथिलेश के अलमारी से ही मिलल। एकर मतलब तो साफ बाना कि यहाँ के हमरा की जान से मारे के कोशिश कई नहीं। रितु, तू कुछ भी बोला, हम तो हर बात माने खातिर तैयार नहीं थी। रउआ मानी या ना मानी, सच्चाई तो ये बा अम्मा जी। बार बार कहला से झूठ सच्चाई में ना बदल जाए। तू हमार बेटा के फंसावत आरू, और ये सच्चाई बा। सच्चाई तो यही बा अम्मा जी कि रउआ अपना बेटा के ममता के प्रति सच सुनले नहीं की चाहत। बाकी एक बार फिर से सोच के देखिए अम्मा जी, का रउआ के बहू की जान से मारे की कोशिश करे वाला इंसान के रउआ खाली एक खातिर छोड़ दे तो राउर बेटा बानी? मिथिलेश के प्रति राउर ई ममता हो सकेला, बाकी हमरा प्रति तो ई निर्ममता बाना अम्मा जी। रितु, तोरा के लगता मिथिलेश हमार बेटा बाड़े, यही से हम मिथिलेश के साथ देता नहीं, पर ऐसा बात नहीं खे रितु। हम बस सच्चाई के साथ देता नहीं, बस। अम्मा जी, झूठ बोल के रउआ सच के साथ देता नहीं। हम झूठ नहीं की बोलत। ई लोटा के देखिए अम्मा जी, ई बात के सबूत बाकी के झूठ बोलता और के सच। ई लोटा हमरा के मिथिलेश के अलमारी से ही मिलल। रितु, तू जगरा के सच समझताड़ू, असल में वो सच नहीं खे। हम सबूत के साथ सच बोलते नहीं अम्मा जी। रउआ हमरा के तो झूठा साबित कर सकता नहीं, बाकी इस सबूत के रउआ कैसे गलत साबित कर सकता नहीं? रितु, ना हम तहरा के ना ही सबूत के गलत कहतानी, बस हम इतना कहतानी कि ये सब गलत फहमी बा। बस इतना याद रखिया, हम अपन बेटा के साथ खड़ा बानी। एकर मतलब तो ये बात कि जो भाई कोई दोषी के साथ दे? नहीं, हमार बेटा निर्दोष बा, यही से हम अपन बेटा के साथ देता नहीं। हम एक हाली ना कई हाली कहते नहीं कि लोटा हमरा के मिथिलेश के अलमारी से मिलल, ओकरा बाद रउआ अपन बेटा के निर्दोष कहते नहीं। ई लोटा मिथिलेश के अलमारी में हो ये नहीं खे सकत, यही से हम अपन बेटा के निर्दोष कहता नहीं। तो वह इतना जिद काहे करते नहीं अम्मा जी? ई लोटा मिथिलेश के अलमारी में काहे नहीं हो सकत? रउआ ई बात के इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकता नहीं? काहे कि ई लोटा मिथिलेश के ना हमारे अलमारी में रहे। ई लोटा मिथिलेश के अलमारी में काहे नहीं हो सकत? रउआ ई बात के इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकता नहीं? काहे कि ई लोटा मिथिलेश के ना हमारे अलमारी में रहे। माई, ई तू का कह तारू? अब हाँ अम्मा जी,
ये लोटा रहुआ अलमारी में कैसे हो सकेला? बाकी बड़की माई रहुआ मिथिलेश भैया के बचावे खातिर ऐसा कहा तानी ना? ओ गॉड, इस घर में क्या ड्रामा चल रहा है? समझ में नहीं आ रहा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। माई का सच बटे कि तू जंगल से लोटा लेके आई रहू? भाई अगर इस सच बना तो का यहो सच बटे कि तू अपना हाथ से रितु के धक्का मार के जान से मार के कोशिश कर? भाई तू नागदेव के मंदिर गई रहलू? बोला माई ऐसे चुप मत रहा भाई। भाई तू रितु के जान से मारे की कोशिश कर लू? भाई हम तरह से पूछा तो नहीं बोला भाई। रितु भाभी रहुआ कब से कहा तानी कि ई लोटा रहुआ के मिथिलेश भैया के अलमारी से मिलल? तब फिर बड़की माई काहे कहा तानी कि ई लोटा उनकर अलमारी से मिलल? ना ई लोटा मिथिलेश के अलमारी से मिलल और ना ही अम्मा जी के यहाँ से। ई लोटा हमरा के घर के आंगन में मिलल। हमने के पहले ही से शक रहे कि ई सबके पीछे अम्मा जी के हाथ बा। बाकी फिर भी हम मिथिलेश के अम्मा जी पे सीधे आरोप लगावे से रोकनी। बाकी मिथिलेश के भी जिद रहे कि यहाँ के पता लगा के रह क्या कि हमरा के अम्मा जी जान से मारे की कोशिश काहे कई। यही से हम झूठ बोली और देखी अंत में अम्मा जी अपन गुनाह खुदे कबूल कली हनी। माई तारा के एक बार ना बल्कि दो दो बार जान से मारे की कोशिश कैली। पहला बार तू जब जंगल में जात रहलू तो या खाई में तारा के धक्का मारल गई। और दूसरा बार यही घर में रसरी से गला घोट के मारे की कोशिश की गई। और भाग्यवश तू दोनों बार बच गई। ये सब के पीछे माई के हाथ रहे और ये कुल जानते हुए भी, ये सब जानते हुए भी अगर हम चुप रहती ना तो माई तारा के फिर से दोबारा मारे की कोशिश करती। और हाँ, अगर ऋतु के कुछ अगर हो जाता तो हम अपने आप कभी माफ ना कर पाती। यही वजह से सबका सामने माई के हम असली चेहरा लिए नहीं। माई हम तरह से ज्यादा कुछ ना पूछो। माई तू बचपन से हमरा के यही सिखावत आइल बड़ू ना, हमेशा सच के साथ देवे के चाहिए। माई वही से तरह से पूछा तो नहीं हो कि माई तू तरह ऋतु के साथ काहे कैलू। तारा के हमार कसम भाई
हमारे कसम बैठे तू सच सच बताओ मैं कि रितु के तू जान से मारे की कोशिश काहे खातिर कैलू बता दे बस बताओ मैं काहे खातिर रितु के हमारे से हमेशा हमेशा खातिर दूर करे खातिर सोचलू मैं ये तेरे चुप मत रहा बताओ ना मैं कहा कारण रह जाऊं तू रितु के साथ तेरे कैलू